दोस्तों अगर आप भी जॉस बटलर और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार के बाद राजस्थान की टीम से बुरी तरीके से बौखला गए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन जीती हुई बाजी हारने के बाद इन्होंने अपने बयान में जो कहा ना जॉस बटलर को लेकर, वो सुनकर हर कोई दंग है। हार का ठीकरा केवल बटलर के सर पर फोड़कर जीती हुई बाजी हार कर क्या बोले दोस्तों अय्यर अपने बयान में, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जॉस बटलर और धोनी में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों IPL 2024 का 31वां और एक और बेहद ही हाई स्कोरिंग रोमांचक मुकाबला खेला गया हाल फिलहाल में कोलकाता और राजस्थान की टीम के बीच में। दोनों ही टीमें कितनी तगड़ी हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ईडन गार्डन्स के मैदान में कोलकाता वालों ने पूरा फायदा उठाया और सबसे ज्यादा सुनील नारायण ने, जिन्होंने 56 गेंदों में 6 छक्के 13 चौके जड़कर 109 रन बनाए। उधर दोस्तों रिंकू सिंह भी 9 गेंद में 20 रन बनाकर गए। टोटल बना 223 रन का, यानी कि 224 को चेस करना था राजस्थान की टीम को। चेस करने के लिए अच्छी शुरुआत भी तो चाहिए थी, जिस पर दोस्तों जायसवाल 19 रन पर आउट होते हैं, सैमसन 12 पर, रियान पराग ज्यादा से ज्यादा 34 रन पर, 2 रन पर ध्रुव जुरैल, 8 रन पर रविचंद्र अश्विन। यानी कि दोस्तों ये सभी खिलाड़ी कुछ भी नहीं कर पाते, केवल एक को छोड़कर जो पूरी टीम को साथ भी ले गया, जिता भी गया। हम बात करें दोस्तों जॉस बटलर की, 60 गेंदों के अंदर 9 चौके 6 छक्के जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे के पूरे 107 रन ठोके हैं। एक वक्त पर 26 गेंदों के अंदर दोस्तों लगभग 70 रन चाहिए थे। वहां से चेस करते हुए ये मैच को अंतिम ओवर तक ले गए। हर्षित राणा को तो चौके छक्के जड़े ही, साथ ही अंतिम ओवर में भी वरुण चक्रवर्ती को पीट कर इस मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया, वो भी बस 2 विकेट के अंतर से। दोस्तों राजस्थान को जिताने वाले जॉस बटलर थे और कोलकाता को हराने वाले भी, इसीलिए अय्यर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। और दोस्तों हार का पूरा ठीकरा ना बटलर के माथे पर फोड़कर अय्यर ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इतनी बुरी हार के बाद श्रेयस अय्यर कहते हैं, ईडन गार्डन्स के मैदान में मुझे नहीं लगता कि हमारी बल्लेबाजी में कोई भी कमी बची थी। हाँ, टीम के बाकी खिलाड़ी अगर थोड़े बहुत रन कंट्रीब्यूट करते तो नारायण की पारी के साथ साथ हमारा स्कोर 250 टच कर सकता था आज, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य ऐसा दिया गया था जिसे गेंदबाज अच्छे से डिफेंड कर सके। तो प्रयास भी कर रहे थे, विकेट भी मिल रहे थे, लेकिन बस एक ही विकेट नहीं मिला और वो हमारे लिए काल बन गया। मैं बात कर रहा हूँ जॉस बटलर की। अगर इनका विकेट वक्त रहते मिलता ना तो कोई भी माइका लाल हमारी टीम को हरा ही नहीं सकता था। हम इस मैच को जीत चुके थे, ये मैच हमारा था, लेकिन केवल और केवल जॉस बटलर हमारी हार के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने उम्दा पारी खेली, लेकिन आने वाले वक्त में राजस्थान को सबक सिखाना होगा और जल्दी उन्हें हार का जवाब भी मिलेगा। उनके शतक के लिए तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन तैयार हो जाएं क्योंकि कोलकाता वाले अपना बदला भूलते नहीं हैं। दोस्तों हार के बाद अय्यर लगता है कि मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं, क्योंकि यह मैच जीतना नामुमकिन था, लेकिन ईडन गार्डन में एक प्लेयर ने सेंचुरी जड़कर मैच जिताया, वो भी 2 विकेट के अंतर से लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर। लेकिन आप सभी इस जीत को, जॉस बटलर की इनिंग को 10 में से कितना रेट करेंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों ईडन गार्डन्स के मैदान में सुनील नारायण, आंद्रे रसल और उसके बाद रिंकू सिंह ने शतक पे शतक जड़कर, चौके व छक्के जड़कर आज राजस्थान रॉयल्स की टीम को आईना दिखाकर 16 ओवर में 200 का स्कोर बना दिया था। और उसके बाद भी कैसे इनकी बल्लेबाजी जारी रही, कैसे ईडन गार्डन्स के मैदान में एक हाईएस्ट टोटल बना है इन तीनों की जबरदस्त पारी के चलते, आपको दोस्तों इनकी पारी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह में तीनों में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों गौतम गंभीर के आने से मानो कोलकाता की टीम ने काया पलट करके रख दी है। और जब बात ईडन गार्डन्स की हो तो कोलकाता की टीम के खिलाड़ी कैसे न चले और उसमें से सुनील नारायण शतक ना लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि IPL 2024 का 31वां मुकाबला कोलकाता और राजस्थान की टीम के बीच में ईडन गार्डन्स में खेला गया। अब देखिए, वैसे तो दोनों टीमें लगातार पिछले कुछ मैचेस जीत रही हैं, लेकिन राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी है, इसीलिए कोलकाता को जीतना था तो भारी भरकम स्कोर भी बनाना था और उसके लिए वैसी ही शुरुआत भी चाहिए थी। कोलकाता की टीम की शुरुआत करने के लिए दोस्तों सुनील नारायण को इस सीजन में ओपन करने के लिए चुना गया है। वैसे तो फिलिप सॉल्ट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज वो 10 पर ही आउट हो गए थे। और इसके बाद तो दोस्तों सुनील नारायण इस तरीके से रन लगाने लगे कि मानो पूरी टीम के रन बनाने की कसम उन्होंने अकेले ने खाई थी। दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में ही सबसे पहले आवेश खान को सुनील नारायण 2 बैक टू बैक चौके जड़ते हैं
उसके बाद फिलिप सॉल्ट को ना आवेश खान आउट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तो आवेश खान को ही नहीं, पूरी की पूरी राजस्थान की टीम को पीटने की मानो सौगंध खाते हैं दोस्तों सुनील नारायण। आवेश खान को उसी ओवर में चौका पड़ता है। उसके बाद रघुवंशी नाम के खिलाड़ी जो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो भी पारी के 5वें ओवर में बोल्ट को बैक टू बैक 3 चौके जड़ते हैं। दोस्तों वो गेंदबाज जिसकी तूती इस बार के सीजन में बोल रही है, वो युवा खिलाड़ी से पिट रहा था। इसके बाद दोस्तों कुलदीप सेन का नंबर लगता है। सुनील नारायण ने छक्का भी जड़ते हैं, एक चौका भी लगाते हैं, और जब चहल आते हैं उनको भी पीटा जाता है बराबर तरीके से। 8वें ओवर में दोस्तों जब सैमसन हर किसी से परेशान होकर अश्विन को लाते हैं, उनको भी सुनील नारायण 2 बैक टू बैक चौके जड़ते हैं, और पारी के 9वें ओवर में फिर से चहल आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार तो चहल को छक्के चौके सब कुछ लगते हैं। पारी के 10वें ओवर तक दोस्तों सुनील नारायण अब 80 रन पर खेल रहे थे, और इस बीच रघुवंशी 30 रन पर आउट होते हैं कुलदीप सेन की गेंद पर, लेकिन सुनील नारायण पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। अब तो दोस्तों छक्कों में डील हो रही थी हर गेंद पर। अश्विन को पारी के 12वें ओवर में छक्का भी लगता है, चौका भी लगता है। उसके बाद दोबारा से एक और चौका लगता है इसी ओवर में। श्रेयस अय्यर भी थोड़ा बहुत धमाल मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास कामयाबी उन्हें मिलती नहीं। लेकिन दोस्तों रसल ने मैदान में आते ही बैक टू बैक 2-3 चौके जड़कर नारायण का भरपूर साथ दिया, और इस बीच में दोस्तों रसल भी आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन सुनील नारायण तो मैदान से हिल नहीं रहे थे। और फिर आया वो सुनहरा लम्हा जब इस खिलाड़ी ने अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों सुनील नारायण ने ये शतक मात्र 50 गेंदों के अंदर पूरा कर लिया था, और अगर पूरे रन की बात की जाए ना तो 6 छक्के 13 चौके जड़कर ये खिलाड़ी 56 गेंदों में 109 रन लगाकर गया आज। दोस्तों इन्हीं की वजह से पारी के 17वें ओवर तक इस टीम का स्कोर 200 पार जा चुका था, और अब बची कुची बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने संभाली अपने चौके व छक्कों से। दोस्तों इन तीनों फिनिशर्स ने वाकई में केकेआर की टीम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। वैसे आप सभी सुनील नारायण के शतक, रसल और रिंकू की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, आज नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर राजस्थान और कोलकाता के बीच हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला, जिसे देख पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर कैसे राजस्थान के खतरनाक गेंदबाजों को सुनील नारायण ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किया नेस्तनाबूद? आखिर कैसे सितारों से सजे कोलकाता के बल्लेबाजों के आगे घुटने टेक बैठे राजस्थान के घातक गेंदबाज? चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए कोलकाता ने दिया राजस्थान के रजवाड़ों को कितने रनों का लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक रन? किस गेंदबाज ने किया राजस्थान को सबसे अधिक परेशान? अंतिम गेंद खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू और श्रेयस अय्यर में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों IPL का सबसे जबरदस्त मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कोलकाता के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट को गेंद समझ नहीं आ रही थी और ट्रेंट बोल्ट अपने पहले ओवर में केवल 2 रन दिए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान। ये भी अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद 5 रन एक्स्ट्रा मिल गए। कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ने लगा। 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने इनका स्वागत शानदार चौके के साथ किया। कोलकाता का स्कोर 2 ओवर में 12 रन बन चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने 2 रन बटोर लिए। इसके बाद भी सॉल्ट रुके नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए इस बार फिर आवेश खान और आते उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को खुद कैच पकड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता को 21 रनों के स्कोर पर बहुत बड़ा झटका लग गया। सॉल्ट केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब अंग शक्ति रघुवंशी आए, लेकिन सुनील नारायण का बल्ला इस अंदाज में दहाड़ रहा था। 5वीं गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। इस मैच में राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से कोलकाता पर हावी नजर आ रहे थे, क्योंकि कोलकाता के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। कछुए की रफ्तार की तरह कोलकाता की पारी आगे बढ़ रही थी। सुनील नारायण और रघुवंशी के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट और इनका स्वागत इस बार रघुवंशी ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रघुवंशी रुकने का नाम नहीं लिए।
5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया और ट्रेंट बोल्ट की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी रघुवंशी रुके नहीं, अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौका जड़कर ओवर को समाप्त किया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। कोलकाता के बल्लेबाजों का जलवा बिखरना शुरू हो चुका था।